नमस्कार दोस्तों इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष का बड़ा चेहरा है और अब उनको ताकत देने के लिए समाजवादी पार्टी भी बिहार में पूरी मेहनत करेगी। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तेजस्वी यादव और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की है। दोनों के बीच पटना में मुलाकात हुई। अफजाल अंसारी आप जानते हैं कई बार विधायक रहे, पहले कई बार सांसद रहे और मौजूदा वक्त में गाजीपुर से चुनाव जीतकर ये सांसद बने हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। पूर्वांचल में खासा वजूद रखते हैं, खासा रसूख रखते हैं। पूर्वांचल और बिहार के कई जिलों के बॉर्डर आपस में मिलते हैं। अफजाल अंसारी पटना गए। अफजाल अंसारी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जाहिर सी बात है कि यह मुलाकात एक बड़ी तस्वीर को बनाने की कोशिश है। दोस्तों वैसे भी तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के परिवार में रिश्तेदारी है। अखिलेश यादव के भतीजे और करहल के विधायक तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद की बेटी राजलक्ष्मी की शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी हैं। इस नाते से अखिलेश यादव और लालू प्रसाद समधी भी हैं और राजनीतिक तौर पर भी दोनों की विचारधारा मिलती है। दोनों सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। हाल ही में जब बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही थी, अखिलेश यादव से कुछ सवाल पूछे गए तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में हम तेजस्वी यादव का यानी आरजेडी का सपोर्ट करेंगे और जहां जहां आरजेडी को अखिलेश यादव की जरूरत होगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी, वहां अखिलेश यादव उनकी पूरी मदद करेंगे। अब लेकिन दोस्तों अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी बिहार में 4 से 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार सकती है। इसके लिए भी तेजस्वी यादव से चर्चा चल रही है, क्योंकि दोस्तों समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ये दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस भी उसमें शामिल है और कांग्रेस बिहार में आरजेडी के साथ सीट पार्टनर है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये तमाम बड़े चेहरे जब एकजुट होकर बिहार के रण में उतरेंगे तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और उस पर भी कांग्रेस के पास इन दिनों कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे चेहरे हैं जो बिहार में बेहद लोकप्रिय हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करें तो बिहार के अंदर एनडीए को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। ये तमाम चेहरे आप देख रहे हैं। ये एक फ्रंटल बनता है। दूसरा फ्रंटल आरजेडी और कांग्रेस का है, वाम दलों का है। लेकिन कुछ छोटे छोटे ध्रुव भी बिहार में तैयार हो रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी, शिवदीप वामन राव लांडे की पार्टी और इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी बिहार में आरजेडी के साथ खड़ी होगी, आरजेडी के साथ मजबूती से काम करेगी ताकि बिहार में परिवर्तन हो और तेजस्वी यादव के चेहरे पर जनता भरोसा करे। अब अफजाल अंसारी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होना राजनीति में वैसे भी दोस्तों कुछ भी अचानक नहीं होता है। राजनीति में जो भी होता है बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के तहत किया जाता है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के बड़े चेहरे को बिहार भेजा, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भेजा। एक मैसेजिंग बिहार के मुस्लिम वोटर्स में भी करने की कोशिश की गई, क्योंकि बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं दोस्तों वो तकरीबन 17 से 18% के आसपास हैं। 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स प्रभावी हैं, जिताने हराने की क्षमता रखते हैं और बिहार की 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 40% के आसपास है। यानी आप ये मान सकते हैं कि जिस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का हो वहां 40 सीटों की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप सोचिए कि अगर यही नंबर होते तेजस्वी यादव के पास तो बहुत पहले बिहार में मुख्यमंत्री बन जाते। आज की तारीख में भी तेजस्वी के पास 77 विधायक हैं दोस्तों, और जो जुगाड़ करना है, जो नंबर गेम सेट करना है वो बस यही 44-45 सीटों का है। एक तरफ वक्फ बिल आ चुका है, मुस्लिम समाज में उसके प्रति नाराजगी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, ऐसी चर्चाएं भी बिहार के गलियारों में होती हैं और विपक्ष इसे और ज्यादा मजबूती के साथ उठाता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश का पावर बिहार के साथ जुड़ता है, वैसे भी देश में राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार
इन दो राज्यों को बेहद अहम माना जाता है। अब अगर उत्तर प्रदेश की ताकत, उत्तर प्रदेश का जोश बिहार जाकर आरजेडी के साथ जुड़ता है, समाजवादी पार्टी की ताकत लगती है, तो यह जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव को मजबूत करेगा, कांग्रेस को मजबूत करेगा, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा और बिहार के चुनाव में एनडीए के लिए, यानी भाजपा के लिए, नीतीश के लिए, चिराग के लिए, मांझी साहब के लिए, इनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो अखिलेश यादव की राजनीतिक ताकत तेजस्वी यादव को कितनी मजबूती देगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।